दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ब्रिटिश इंग्लिश लेट रोमांटिक पोएट पीबी शैले की एक बहुत ही फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। इस पर बता देता हूँ कि इस पोएम को 1819 में लिखा गया था ऑटम के सीजन में, और 1820 में इसको पब्लिश करवाया गया था। बहुत ही फेमस पोएम है, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, ओड टू द वेस्ट विंड। शुरू कर। यहाँ पर पहले ही स्टैंजा के अंदर शैले वेस्ट विंड को वाइल्ड बोल रहे हैं। यहाँ पर वाइल्ड का मतलब है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये यहाँ वहाँ जहाँ चाहे चली जाती है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसको ब्रीद ऑफ ऑटम सीजन बोल रहे हैं, मतलब ऑटम सीजन की ब्रीद, मतलब कि ये वाइल्ड वेस्ट विंड जो है ये एसेंस ऑफ फॉल है। आगे वाली लाइन में वो उसको बोलते हैं कि तुम इनविजिबल हो, लेकिन तुम इन पेड़ों के झड़े हुए पत्तों को यहाँ वहाँ बिखेर देती हो। इनविजिबल होने के बावजूद तुम इन पेड़ों के पत्तों को यहाँ वहाँ बिखेर देती हो। ऐसे लगता है इन पत्तों को देखकर जैसे ये पत्ते भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे भूत भागते हैं किसी तांत्रिक को देखकर। ये पत्ते येलो, ब्लैक, वाइट और वाइल्ड रेड कलर के हैं, और ये पत्ते सिख लोगों का एक झुंड लग रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि ये वेस्ट विंड अपने साथ में सीड्स को लेकर आती है, बीजों को। बीज जो होते हैं उनको लाती है, जैसे ये उन बीजों का चैरियट हो, मतलब रथ हो। वो वेस्ट विंड एक रथ हो और वो अपने रथ के अंदर बीजों को ला रही है। वो उन बीजों को अपने साथ में डाउन टू अर्थ ले जाती है, अर्थ में ऐसी जगह पर, बिल्कुल डाउन टू अर्थ ऐसी जगह पर, ताकि वहाँ बीज पूरे विंटर के सीज़न में आराम से सो सकें। जो विंटर का सीज़न आने वाला है उसमें वो आराम से सो सकें, और वो बीज वहाँ पर ऐसे पड़े रहते हैं कोल्डली और हम्बली, जैसे कब्रों में डेड बॉडीज़ पड़ी रहती है। आगे वो बोलते हैं वो बीज तब तक वहाँ पर वैसे पड़े रहते हैं जब तक कि वेस्ट विंड की ब्लू सिस्टर, वेस्ट विंड की ब्लू सिस्टर कौन हुई? स्प्रिंग की विंड। स्प्रिंग के सीज़न में जो विंड आती है वो अपने ट्रम्पेट बजाते हुए आती है, इस अर्थ को जगाती है, और उसके आने से नई नई कलियां खिलती है। वो कलियां ऐसे खिलती है, उन फूलों की कलियां ऐसे खिलती है जैसे भेड़ बकरियों का झुंड, और इस भेड़ बकरियों के झुंड को हवा खानी है, ओपन एयर। और फिर इसके बाद क्या होता है? इन फूलों के खिलने से घास के मैदान, मीडोज और हिल्स वगैरह स्वीट स्मेल्स और ब्यूटीफुल कलर्स से भर जाते हैं। और ये कंट्रोल में ना आने वाली वेस्ट विंड हर जगह पर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। हर जगह पर जहाँ ये जाना चाहती है वहाँ ये घूमती रहती है। और पोएट इस वाइल्ड वेस्ट विंड को एक तबाही करने वाली और बचाने वाली दोनों कहते हैं। और लास्ट वाली लाइन में बोलते हैं हियर और हियर, मतलब लिसन टू मी। उस वेस्ट विंड को बोल रहे हैं लिसन टू मी, मुझे सुनो। आगे वाले स्टेंजा में वो बोलते हैं कि इन आसमान की ऊंचाइयों में तुम घूम घूम कर ऊपर क्लाउड्स तक पहुंच जाती हो। आसमान में जो बादल होते हैं वहां तक पहुंच जाती हो, और वो बादल ऐसे लगते हैं जैसे सूखे हुए डेड लीव्स, मतलब सूखे हुए पत्तों की तरह। अर्थ पर जैसे सूखे हुए पत्ते यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं, वैसे ही आसमान में बादल भी सूखे हुए पत्तों की तरह बिखरे रहते हैं, जो कि आसमान और समुद्र की ब्रांचेस पर शेक हो रहे हैं। क्लाउड्स को बोल रहे हैं यहाँ पर शैले, बादलों की बात कर रहे हैं कि बादल आसमान और समुद्र की ब्रांचेस पर शेक होते हैं। और वो आगे उन बादलों को एंजल्स की तरह बोलते हैं, ऐसी एंजल्स जिसमें बारिश भी है और लाइट भी। या फिर वो बादल आसमान में, स्काई में, यहाँ वहाँ, इस ब्लू स्काई में यहाँ वहाँ बिखर गए हों पत्तों की तरह, जैसे एक डांसिंग गर्ल होती है, एक डांसिंग गर्ल, उसके हल्के भूरे बाल यहाँ वहाँ फैल गए हों। एक ग्रीक गॉड है डायनासस, वो लड़की उस डायनासस की फॉलोवर हो जैसे। ठीक है, तो आगे वो बोलते हैं कि जैसे तूफान के आने से बाल यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, वैसे क्लाउड्स भी हॉरिजन से टॉप ऑफ द स्काई तक फैले हुए हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये वेस्ट विंड खत्म होते हुए साल का सैड सॉन्ग होती है, और ये नाइट एक इस बड़ी सी कब्र का डूम, मतलब गुंबद लग रही है, और इस कब्र के सॉलिड टॉप से डार्क रेन, लाइटिंग और ओले, बर्फ के ओले गिरेंगे। और फिर से एंड में वो उस वेस्ट विंड को बोलते हैं लिसन टू मी। आगे वो बोलते हैं कि तुम सोते हुए मेडिटेरेनियन सी को उसके समर ड्रीम से जगा देती हो।
और इस नीले समुद्र को, जो कि क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम से लपेटा हुआ है, वो भी सो रहा है एक आइलैंड के पास में, एक रॉक के पास। उसी पानी के अंदर तुम्हें पुराने महल और टावर्स बर्बाद हो चुके हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि अभी पानी में डूबे हुए हैं। अब इन महलों पर सी प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं। जो पानी में डूबे हुए महल, इनके ऊपर सी प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं और ये ब्लू कलर की काई और फ्लावर्स की तरह लग रहे हैं। ये महल, इनके ऊपर ब्लू कलर की काई जम गई है और फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और पेंट लगते हैं जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ। यहाँ पर पॉइंट बोल रहे, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, वापस वो वेस्ट विंड को बोलते हैं कि तुम अटलांटिक समुद्र के स्मूथ सरफेस को बड़ी बड़ी लहरों में बदल देती हो। मतलब जब हवा चलती है तभी तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और जिस वक्त ये लहरें ऊपर की तरफ उठती है तो नीचे, समुद्र के नीचे सी फ्लावर्स और समुद्र की जंगली घास से बना हुआ जंगल, जिनके पत्तों में अभी कोई रस नहीं है, वो तुम्हारी आवाज़ सुन के डर जाते हैं और डर के मारे ग्रे हो जाते हैं, कांपने लगते हैं, जिससे उनके पत्ते और फूल वगैरह टूटने लगते हैं। और एंड में फिर से वो वेस्ट विंड को बोलते हैं, लिसन टू मी, हियर ओ हियर। अब आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं यहाँ पर शैले, कि अगर मैं भी एक डेड लीफ होता, मतलब एक सूखा हुआ पत्ता होता, तो तुम मुझे भी कैरी कर लेती अपने साथ में, मुझे भी अपने साथ में उड़ा ले जाती, ऐसे उड़ाती जैसे कि मैं एक क्लाउड हूँ या फिर एक बड़ी लहर हूँ जिसे तुम आगे ले जाती। आई वुड शेयर योर स्ट्रेंथ, और मैं तुम्हारी तरह फ्री होता, तुमसे भी ज़्यादा फ्री होता। जैसे तुमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं। और ऐसा मैं तभी हो सकता था जब मैं एक बच्चा था। अब यहाँ पे अपने बचपन की बात कर रहे हैं। एक बच्चा था, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ जाता अक्रॉस द स्काई, और ये सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है कि मैं तुम्हारी ही तरह फास्ट होता, मुझे तुम्हें बुलाने की, तुमसे प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे वो बोलते हैं, प्लीज़ लिफ्ट मी अप, मुझे ऊपर उठाओ, मुझे ऊपर की तरफ उठाओ, एक वेव की तरह, एक लीफ की तरह, एक क्लाउड की तरह, क्योंकि मैं ज़िंदगी के कांटों पर गिर चुका हूँ। मैं ज़िंदगी के कांटों पर गिरा हुआ हूँ, और मेरी बॉडी से खून निकल रहा है। टाइम ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ बांध दी है। कभी मैं भी तुम्हारी तरह प्राउड, फास्ट और वाइल्ड हुआ करता था। और लास्ट वाले स्टैंजा में बोलते हैं कि मुझे अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो, लायर बना लो, एक वीणा बना लो। जैसे ये फॉरेस्ट को तुमने अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, इस फॉरेस्ट को कैसे बना रखा है कि जब तुम इसमें से गुजरती हो तो इसमें से आवाज़ आने लगती है, इस जंगल में से आवाज़ आने लगती है जब तुम इसमें से गुजरती हो, और इस जंगल की तरह मेरे पत्ते भी झड़ रहे हैं। और तुम्हारा ये हंगामा करने वाला पावरफुल म्यूज़िक एक डीप ऑटम म्यूज़िक बाहर लाएगा मुझ में से और इस फॉरेस्ट में से, दोनों में से। अगर ये सैड भी होगा तो भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। तो वाइल्ड वेस्ट विंड, तुम मेरी सोल बन जाओ, तुम मैं बन जाओ, यू अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर बोल रहे हैं उसको। मेरे डेड थॉट्स को इस पूरे यूनिवर्स में पत्तों की तरह बिखेर दो, ताकि ये इंस्पायर कर सकें कुछ एक्साइटिंग और नया करने के लिए। इस पोएम को एक प्रेयर बनने दो जो अपनी एशेज और स्पार्क्स को फैलाए थ्रू आउट द ह्यूमन रेस। मेरी ज़ुबान बोलो उस वे में कि ये वर्ड्स फ्यूचर की प्रेडिक्शन बन सकें। और लास्ट में वो एक फेमस लाइन बोलते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर विंटर का सीजन आएगा तो क्या स्प्रिंग दूर है?